2 साल से लगातार जल रहे गाजा के आसमान के नीचे आज उम्मीद की एक किरण चमकी है। यह वही जगह है जहां 20 से ज्यादा देशों के नेता एक ही मंच पर एक ही मकसद के लिए जुटे हैं, गाजा में तबाही रोकने और स्थायी अमन लाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सम्मेलन शांति का रास्ता खोलेगा या फिर यह भी इतिहास के उन असफल समझौतों में जुड़ जाएगा जिनमें अमन का वादा हुआ लेकिन नतीजा जंग ही निकला। आदाब, नमस्कार। आज है 13 अक्टूबर 2025। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती है देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। क्या ट्रंप की पहल इस बार सच में इतिहास बना पाएगी या ईरान का बहिष्कार इस सम्मेलन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा? हमास ने कहा है कि उसने सभी जिंदा इस्राएली बंधकों को छोड़ दिया है। मृत बंधकों के शव बाद में सौंपे जाएंगे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास ने 13 इस्राएली बंधकों के दूसरे समूह को दक्षिणी गजा में रेड क्रॉस को सौंपा। रेड क्रॉस के अधिकारी इन बंधकों को लेकर इस्राएल पहुंचे। इस्राएली सेना ने कहा है कि हमास की ओर से मुक्त किए गए इस्राएली बंधकों का दूसरा समूह उनके पास पहुंच गया है। इससे पहले हमास ने 7 इस्राएली बंधकों के पहले समूह को सोमवार सुबह रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंपा था। इस्राएली सेना ने कुछ बंधकों की पहली तस्वीरें भी जारी की हैं। अब इस्राएल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस्राएली बंधकों के बदले इस्राएल को 250 फलस्तीनी कैदियों और गजा के 700 से ज्यादा बंदियों को रिहा करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस्राएल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। इस्राएली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप इस्राएल पहुंच गए हैं। उनका स्वागत इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने किया। इस्राएल के बाद ट्रंप मिस्र की यात्रा करेंगे, जहां वह अन्य देशों के नेताओं के साथ गजा में शांति को लेकर बातचीत करेंगे। यह सम्मेलन अमेरिका और मिस्र की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है, जिसका मकसद है गाजा में जारी युद्ध को रोकने के लिए एक अंतिम और सर्वमान्य समझौता तैयार करना। इस बार के एजेंडा में 3 बड़े मुद्दे शामिल हैं। पहला, पूर्ण युद्ध विराम और बंदी रिहाई। दूसरा, गाजा में प्रशासन और सुरक्षा का नया ढांचा। और तीसरा, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की योजना। दूसरी ओर ईरान ने इस सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने कहा, ईरान उन लोगों के साथ नहीं बैठेगा जिन्होंने हमारी जनता पर हमला किया है, लेकिन हर उस पहल का समर्थन करेगा जो गाजा में नरसंहार को रोकती है और फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा करती है। ईरान का यह बहिष्कार कई विश्लेषकों की नजर में इस सम्मेलन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि गाजा में हमास के पीछे ईरान की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कर रहे हैं। भारत ने कहा है, हम शांति प्रक्रिया का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी गुटीय राजनीति या ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन, जर्मनी के चांसलर फ्रिडरिक मर्ज और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इन नेताओं की मौजूदगी इसे ऐतिहासिक और निर्णायक सम्मेलन बना रही है। मिस्र के अधिकारियों के मुताबिक सम्मेलन के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें युद्ध विराम की नई समय सीमा, बंधक रिहाई की व्यवस्था और गाजा पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग मॉडल की रूपरेखा तय की जाएगी। हालांकि कुछ मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है, जैसे कि हमास के भविष्य की राजनीतिक भूमिका और गाजा में अंतरिम प्रशासन कौन संभालेगा। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट यहीं तक। कल फिर मिलेंगे आज की खबरों की अगली कड़ी के साथ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।